डॉक्टर हसनैन साहब। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कर दी वो मेरी गुफ्तगू का आप यानी आप देखें कि एक नाइस वर्जन होता है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर चौहान जो है वो अच्छे अल्फाज के साथ वो गुफ्तगू कर देते हैं जो मैंने करनी होती है और जो या मैं पहले कर चुका होता हूँ। वजह ये है कि मैंने जिसको समझाना है उनको वही जुबान समझ आती है जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिविलियन होना चाहिए और ये मैं दोबारा से कहता रहूंगा। फिर मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि रैशनलिज्म के तहत हमारा फॉरेन रिलेशन हमने तय करना है अपनी आवाम के साथ। आपकी आवाम जो है वो मामा बूटा है, चाचा टिक्कू है, नबी मोहम्मद है, नबी बख्श है, गुलाम जतोई है, ये सारे सियाने होते हैं, ये धोती पहनते हैं, ये खुस्सा पहनते हैं, ये अक्लमंद होते हैं, ये एवोल्यूशन के तहत जो है वो जमहूरियत सीख जाते हैं, ये भी आपका मुल्क का हिस्सा होते हैं, आप इनसे नफरत नहीं कर सकते। फिर आप इनको ब्लडी इडियट्स भी नहीं कह सकते। आप इनको ब्लडी इडियट्स इसलिए नहीं कह सकते कि इन्होंने आपको बताना है कि हमने किधर जाना है, हमने जिहाद करना है या नहीं करना। आप हमारा ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आप जो है वो हमारे पास 28 के करीब जो है वो जरबे फलां जरबे फलां जरबे फलां जरबे फलां चलाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो पख्तूनख्वा से आवाज आती है कि गीली लकड़ियों के साथ जो है वो सूखी लकड़ियां अब भी आप जो है वो जला रहे हैं। सूखी लकड़ियां जलानी थी भाई, आपने गीली लकड़ियों को नहीं जलाना था, तो उनको आप मत काटो। अच्छा, इसी तरीके से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है। मैं बलोचिस्तान और केपीके इन दोनों के लिए कंसर्न शो कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं आपके सरदारान को अमेरिका को बुला रहा है, फिर मैं कह रहा हूं पश्तूनों का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये पश्तून, अच्छा बलोचिस्तान, बलोच और पश्तून ये दोनों गुलामी नहीं लेते, ये लेंगे नहीं। सिंधी और पंजाबी हमेशा गुलाम रहे, इनको गुलामी की आदत भी है। प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप एक और बात सुने, ये जो लम्स के अंदर मैटर हुआ है, आप कह रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसी ने करवाया, आप ये कह रहे हैं कि जनाब किसी और ने करवाया। भाई अब्दुल रजाक दाऊद का वालिद जो है, उसका चचा जो है वो सेठ अहमद दाऊद है, उसका बाप जो है वो लॉरेंसपुर का मालिक था, उसका जो है वो बेटा रजाक दाऊद जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा था। उसने कहा मैं उसमें नहीं आ सकता, आप जो है वो आप मेहरबानी करके मैं कपड़े का काम नहीं करूंगा। फिर उसने कहा कि मैं जो है वो पावर सेक्टर में आ जाता हूँ, रजाक दाऊद पावर सेक्टर में आ गया। लेकिन ये मुसलसल ये 22 खानदान, ये इस्फहानीस बने थे, ये सैगल्स बने थे, ये दाऊद ग्रुप बना था, ये सैयद बाबर अली ग्रुप बना था, ये सारे के सारे ये वो लोग थे जो फौज के साथ शदीद गहरे मरासिम में थे, ये खानदान बन गए। अब इनके पीछे अगर जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल सफा चाट मिलेगा। वो कोई मतलब सैयद बाबर अली के बैक पे अगर देख लें तो वो रेलवे के जो है ना वो चीजें जो जोड़ के उसका लोहा बेचते होते थे। इसके बाद तो कोई खानदान नहीं था, लेकिन फौज ने इनको हाथ रखा तो वो बन गए। अब जब फौज दोबारा मांगेगी ना उनसे कि हमने डिसीजन लेना है, अगर ये डिसीजन लेते हैं कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल हक में नहीं, अफगानिस्तान पे आपकी लड़ाई है ही नहीं। अफगानिस्तान के साथ जो आपने बोया वो आपने काटा। आपके पास जियाउल हक के नाम से एक ज़ेलेंस्की मौजूद था ना उस जमाने में, जिसने ओजरी कैंप जला दिया था। तो उस वक्त जब आपने जिहाद किया था तो मेरे कहने पे तो नहीं किया था, वो जिहाद जब आपने वो किया था तो आप अब भी करने के काबिल हैं। ये फौज वही फौज है, इसी का तसलसल है, ये डिसीजन अब भी वही लेंगे। ये चाइना के साथ नहीं खड़े। आसिफ अली भट्टी साहब को आप जो है वो फरमा रहे थे, वो फैक्ट्स भी बयान ना करें, वो तो सही कहते थे हमारे पास इकोनॉमिक जोन बनने थे, हमने गवादर बनना था, हमने बलूचिस्तान को आबाद करना था, हमने रेकोनेक निकालना था, हमने एक्सप्लोर करना था, हमने वर्ल्ड बैंक से काम करना था। कहाँ है? अच्छा अब मुझे बताएं कि बगराम, ये बडग्राम पाकिस्तान में, बगराम एयरबेस जरा क्लियर कर दूं, ये है क्या? सर ये एयरबेस जो सोवियत यूनियन ने 1950 की दिहाई में तामीर कराई थी, ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के सूबे परवान में वाकई एक बड़ी फौजी छावनी और फजाई अड्डा, बहुत मजबूत। अमेरिका को हर हालत में चाहिए, अमेरिका को चाहिए। अब अमेरिका इसके बहुत डॉलर खर्च कर सकता है, क्या ख्याल है आपका? अगर यूक्रेन जंग में वो बिलियन ऑफ द डॉलर झोंक सकता है तो पाकिस्तान को जो मुतालबा है जितने डॉलर्स का उतने दे सकता है। अच्छा दूसरी रीजन मैं आपको और देना चाहता हूं, आपके पास पैसे हैं या नहीं है? मैं डॉक्टर से मैं जरा सवाल कर लूं 2-3, आप इजाजत दे रहे हैं? जी प्लीज प्लीज सर गो अहेड, बस 5 मिनट फरमाइएगा। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बर्बाद हो रहा है, हमारा तिजारती खसारा 18% सालाना से इजाफे से तकरीबन 2.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, राइट? इसका मतलब हमारी मईशत का गरक हो गया है। इस सूरत हाल में 64 के करीब मेरे फेडरल मिनिस्टर हूं और मैं नई वजारतें सूबों में भी और उसमें भी और तनख्वाहें भी बढ़ा दूं, क्या IMF इसकी इजाजत दे सकता है? IMF तो कह रहा था आपने जो है मुल्क की अखराजात नहीं बढ़ाने। इसका मतलब है
अमेरिका कहीं ना कहीं फिर से IMF के थ्रू पाकिस्तान को हाथ दे रहा है ना। अच्छा, अगर वो हाथ दे रहा है इसका मतलब है तो वजारतें बढ़ गई, वजारतें बढ़ गई। उन्होंने कहा फिर हमें लोगों को, आवाम को अपने साथ लेना होगा, तो उन अवामी नुमाइंदगान को अपने साथ लेने के लिए वजारत देनी पड़ेगी। हमारे एक रहने पर, जब मैं पाकिस्तान में जहां रहता हूं, उसके करीब में एक MNA, उसको अब मुस्लिम लीग ने MNA उसको वजारत दी है। वजारत इसलिए दी है ताकि उसको, उनको लगता है ऊपर कि इसको इंटैक्ट रखेंगे अपनी कौम को, लेकिन अवाम निकल गई है। अब मैं लम्स वाली बात दोबारा कर, लम्स पर जो इल्जाम लगा रहे हैं सर, मेरा गला खराब हो रहा है, मेरा बात सुन लीजिएगा। जी सर, लम्स पर जो इल्जाम लगा रहे हैं सर, लम्स को एम्बेसी नहीं कुछ कह रही। लम्स पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। उन लोगों के साथ जो DGISPR ने किया है, ये उसके रिएक्शन में आ रहे हैं। आप ना दे वो रिएक्शन, आप उनको ना मारें, आप ना उनको उठाएं, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। भट्टी साहब, आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर हम इजाजत चाहेंगे। जी, मैं मुख्तसरन आखिरी बात करने दें, एक आखिरी बात। आप उनसे रिएक्शन ले लें, आपने सवाल पूछा था उनसे रिएक्शन ले लें, फिर आप जी प्लीज, सॉरी, मैं अपॉलॉजी। मुख्तसरन मैं ये बयान करूंगा कि डॉक्टर हसनैन और मैं ऐसे हैं, दोनों जैसे यिन और यांग होता है, दोनों में एक हकीकत होती है, दोनों अंदाज से पूरा वो बनता है सर्कल। और या फिर आप इस्लामी तौर पे कह लें, एक मुनकर और नाकिर होते हैं, दोनों हकीकत लिख रहे होते हैं, दोनों एंजल साथ साथ देख रहे होते हैं। सो वी आर लाइक दिस, अ टीम। जो इनकी बात है इसमें बहुत वजन है कि आप देखें, एट वन पॉइंट वी हैड मोर देन 80 स्पेशल असिस्टेंट्स टू एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स एटसेट्रा। जस्ट इमेजिन द वेट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ कीपिंग ऑल दिस। अमेरिका जो है उसके 16 ऐसे अफराद होते हैं, सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स। 16 ना सिर्फ अमेरिका चलाने के लिए बल्कि पूरी दुनिया चलाने के लिए 16 अफराद से जायद नहीं चाहिए आपको, और आपने 80 से जायद रखे हुए हैं। सो आई एग्री विद डॉक्टर। तो दैट इज भट्टी साहब। आपको याद होगा कि IMF ने $1 अरब देने के लिए इमरान खान की एड़ियां गड़वाई थी, और उनके वजीर खजाना उस वक्त के असद उमर बार बार कहने के बावजूद चाइना जाने पर मजबूर हुए थे, जहां से उन्हें वहां से भी पैसे नहीं मिले थे। उस वक्त भी आपकी 70 रुकनी कैबिनेट थी। मैं इस कैबिनेट को, पार्लियामेंट को पिछले 27 साल से कवर करता रहा हूं, कभी एक दफा मौका नहीं आया। ये पहली दफा था कि जब IMF ने डिमांड रखी कि अगर आपको पैसे चाहिए हैं तो आपको 2000 अरब, ये जो आप अपने फेडरल आपके एक्सचेकर से निकलता है सिर्फ एक्सपेंडिचर की मद में, तनख्वाहों की मद में, पेंशन की मद में और सरकारी अखराजात की मद में, ये आपको खत्म करना होगा। और आपने प्रॉमिस किया उनके साथ, वो प्रॉमिस नतीजा ये निकला कि 20 वजीर और ले आए। वो प्रॉमिस कहाँ गया? आज आपने अपने के लिए अपने जाली खर्चकारों को फिर वजारतें दे दी हैं, 80 से ज्यादा आपके इसमें वजारतें, और उसके नीचे फिर वजीरों की पूरी। अच्छा सुने, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मिनिस्टर, हमारा वक्त खत्म हो गया अभी। फिर डॉक्टर साहब आप अपना कमेंट दे दीजिए सर नहीं सर, अभी सर सवाल मेरा वहीं पर है। आप सर मैं थोड़ा सा टाइम सर, जरूरी सवाल है। बगराम एयरबेस मैंने आपको बताया बहुत वाइटल है। सोवियत यूनियन की ताकत का राज जो है वो बगराम एयरबेस था। क्या सर? बगराम एयरबेस। अच्छा, वो अमेरिका ने मांग लिया $7 बिलियन का, यानी उन्होंने सिर्फ हल्का सा इशारा दिया, तुम ये भी दे देंगे और भी दे देंगे, फिर तुम्हारा हाथ ज़ेलेंस्की से भी बुरा करेंगे। वो और होता रहा, हमारा हर दफा होता रहता है, वो कोई मसला नहीं। अब डिसीजन सर क्या है? इधर यू आर गोइंग टू द चाइना और टुवर्ड्स द, आपको सर नॉन अलाइनमेंट नहीं सर, अलाइंड होना पड़ेगा, पोजीशन लेनी सर, पूछ लेना सर। सर आप ही जवाब दे दीजिए इस बात का कि पोजीशन लेनी है तो व्हाट शुड बी डन नाउ। अमेरिका के साथ खड़े होंगे हम, सिर्फ अमेरिका के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर उस्मान, where do we go quickly? We will go with America, but we should go with China. That's evident. We should go with China. Your lifeline is